हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। क्या पढ़ रहे थे हम? तो राजस्थान की महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ये टॉपिक चल रहा था हमारा, और कन्हैयालाल सेठिया तक हमने बात कर ली थी। आज लिखिए स्वामी केशवानंद, लगा लीजिए हेडिंग केशवानंद। स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद, केशवानंद। तो देखिए, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध थे। ये कौन है? स्वामी केशवानंद। तो लिख लीजिए, यही लिख लीजिए, शिक्षा संत, शिक्षा संत। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? सीकर जिले के मंगलूना गांव में। कब हुआ? 1883 में। तो ये बात लिखिए, जन्म, जन्म लिखिए सीकर जिले के, सीकर जिले के मंगलूना गांव में, मंगलूना गांव में 1883 में। 1883 ईस्वी में तो चौधरी ठाकुर सिंह के घर में हुआ। किसके घर में हुआ? चौधरी ठाकुर सिंह के घर में। लिखिए, चौधरी ठाकुर सिंह के घर में, ठाकुर सिंह के घर में हुआ। घर में हुआ। तो इनके बचपन का नाम बिरमा था। लिख लीजिए, बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम बिरमा। तो लिख लीजिए, इनके बचपन का नाम था बिरमा। तो देखिए, स्वामी केशवानंद पढ़ रहे हैं शिक्षा संत। तो सीकर जिले के मंगलूना गांव में, कहा? मंगलूना गांव में 1883 में चौधरी ठाकुर सिंह के घर में जन्म हुआ, और इनके बचपन का नाम था बिरमा। तो लिख लीजिए, बचपन का नाम बिरमा था। आगे देखिए, तो गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। तो लिखेंगे, लिखिए, गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 ईस्वी में, गांधी जी से प्रभावित होकर प्रभावित होकर 1921 ईस्वी से 1921 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। लिखिए, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। लिख लीजिए, और जेल यात्रा की। तो केशवानंद ने 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल क्लास स्तर पर महाविद्यालय स्तर तक पहुंचा दिया। तो जिसमें क्या था? कला थी, कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ उसे बना दिया। ये बात लिखिए, लिखिए, केशवानंद ने 1932 ईस्वी में, लिखिए, केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संगरिया में जाट विद्यालय का, लिखिए, संगरिया में
जाट विद्यालय का संचालन संभाला। और उसे मिडिल स्तर से लिख लीजिए, मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया। जिसमें कला कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त लिखिए, जिसमें कला कृषि और विज्ञान के अतिरिक्त लिखिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। शिक्षक प्रशिक्षण लिखिए महाविद्यालय। और संग्रहालय बनाया या संग्रहालय विद्यापीठ बनाया। तो देखिए गांधी जी से प्रभावित हुए ये, तो गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 से 31 तक स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल यात्रा की। तो केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संगरिया के जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला कृषि विज्ञान के अलावा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संग्रहालय ग्रामोत्थान विद्यापीठ से बना दिया। तो देखिए आगे इन्हीं में लिखना है, स्वामी केशवानंद ने लिखी, आगे इतनी बात नोट कर ली। अब आगे लिखिए, तो बात करते हैं आगे। देखिए इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग कितनी पाठशालाएं, 300 पाठशालाएं खुलवाई और अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और जो पुस्तकालय होते हैं वो स्थापित करवाए। तो लिखिए इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक, लिखिए इन्होंने 1944 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक, 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में, लिखिए बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में, रेगिस्तानी पाकिस्तान नहीं, बीकानेर के रेगिस्तानी गांव, जो रेगिस्तान यानी कि जो बंजर इलाका है, लगभग जहाँ बारिश कम होती है, रेगिस्तान है, टीले हैं, वहां पर लगभग कितनी पाठशालाएं खुलवाई, 300। तो लिखिए रेगिस्तानी गांव में 300 पाठशालाएं खुलवाई हो गया। और लिखिए अनेक स्थानों पर चलते फिरते, लिखिए अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय, लिखिए वाचनालय एवं पुस्तकालय बनवाए, वाचनालय एवं
पुस्तकालय बनवाई या स्थापित किए। तो देखिए इन्होंने 1944 से 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशालाएं खुलवाई और अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय जो है वो स्थापित करवाए। अब लिख लीजिए डॉक्टर पीके सेठी। तो लिखिए डॉक्टर पीके सेठी। लगा लीजिए हेडिंग डॉक्टर पीके सेठी। पीके सेठी। तो जयपुर फूड के जनक डॉक्टर पीके सेठी ने स्वामी मानसिंह चिकित्सालय जो था उसमें कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से सन 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर यानी जयपुर फूड विकसित किया। लिखेंगे बात। तो इस कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो ये बात लिखेंगे, हेडिंग लगा लीजिए डॉक्टर पीके सेठी। तो लिखिए जयपुर फूड के जनक, लिखिए जयपुर फूड के जनक, जयपुर फूड के जनक डॉक्टर पीके सेठी। पीके सेठी ने स्वामी मानसिंह चिकित्सालय, लिखिए स्वामी मानसिंह चिकित्सालय, स्वामी मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से, में कार्यरत किसके सहयोग से? रामचंद्र के सहयोग से। लिखिए रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में, लिखिए 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर, लिखिए दिव्यांगों के लिए नकली पैर, नकली पैर यानी जयपुर फुट विकसित किया। लिख लीजिए जयपुर फुट विकसित किया। तो देखिए डॉक्टर पीके सेठी, तो जयपुर फूड के जनक डॉक्टर पीके सेठी ने स्वामी मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में, कब 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया। तो इसके लिए इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, कुछ सम्मान प्राप्त हुए, उनकी बात लिखेंगे। तो इन्हीं में लिखिए आगे, लिखिए इस कार्य के लिए इन्हें, लिखिए इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए इन्हें, लिखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, लिख लीजिए पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड, लिखिए रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर
वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार, लिखिए अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार, पीस है ये, पीस पुरस्कार प्राप्त हुए। तो देखिए इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए। फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो इस कार्य के लिए जयपुर फूड के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए। अब लिखिए पंडित झाबरमल शर्मा, तो लिखिए नेक्स्ट लगाइए पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल, तो झाबरमल शर्मा में देखिए तो पत्रकारिता के भीषम पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? जसरापुर, कहाँ? जसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ। तो लिखिए जन्म, पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म देखिए तो जन्म में लिख लीजिए जसरापुर, जसरापुर में 1880 ईस्वी में। तो क्या कहा जाता है इन्हें? पत्रकारिता के भीषम पितामह उपनाम लिख लीजिए, चाहे इनका या अन्य नाम, किस नाम से जाना जाता है इन्हें? पत्रकारिता के भीषम पितामह, लिखिए पत्रकारिता के, पत्रकारिता के भीषम पितामह, भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। तो 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की क्या दी थी? शिक्षा दी थी। तो ये बात लिखेंगे, लिखिए 1909 ईस्वी में, लिखिए 1909 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल, लिखिए झाबरमल को, किसे? झाबरमल को, तो लिखिए झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। लिखिए हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी, संपादन की शिक्षा दी। तो देखिए पंडित झाबरमल शर्मा जन्म देखिए जसरापुर में 1880 ईस्वी में। अन्य नाम है इनका पत्रकारिता के भीषम पितामह भी इन्हें कहा जाता है। तो 1909 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। किसने दी झाबरमल को शिक्षा? तो पंडित दुर्गा प्रसाद ने हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा देने। नाम है क्या कहा जाता है? पत्रकारिता के भीषम पितामह। जन्म है इनका 1880 ईस्वी में। तो इन्होंने पुस्तकों का भी संपादन किया, वो देखेंगे। पंडित झाबरमल शर्मा में लिखना है आगे। तो इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, लिख लीजिए, लिखिए इन्होंने अनेक पुस्तकों का, इन्होंने अनेक पुस्तकों का
संपादन किया, अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें कौन कौन सी है लिखिए। जिनमें बात करें तो जैसे सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास लिखिए। सिक्कर का इतिहास, सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, खेतड़ी नरेश एवं विवेकानंद, विवेकानंद, आदर्श नरेश, आदर्श नरेश, अरविंद चरित, अरविंद चरित। तो हिंदी गीता रहस्य सार लिखिए। हिंदी गीता रहस्य सार, हिंदी गीता रहस्य सार, सार। आत्मविज्ञान शिक्षा लिखिए। आत्मविज्ञान शिक्षा, आत्मविज्ञान शिक्षा। तिलक गाथा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन। बस इतना ही लिखने हैं, आदि प्रमुख है लिख देंगे तो आदि। एक और लिख लीजिए, भारतीय गोधन। इतने याद रख लीजिएगा, बहुत है। तो देखिए, इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया। कौन सी पुस्तकें देखेंगे तो लिखिए। सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश एवं विवेकानंद, आदर्श नरेश, अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोधन। तो देखिए कौन कौन सी है, जिनमें सिक्कर का इतिहास है, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश एवं विवेकानंद, आदर्श नरेश, अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन। ये सारे हैं। तो आगे लिखिए कोमल कोठारी। बात करते हैं कोमल कोठारी की, तो लगा लीजिए कोमल कोठारी हेडिंग। कोमल कोठारी। तो देखिए, कोमल कोठारी का जन्म जो है 4 मार्च 1929 में चित्तौड़गढ़ जिले के जो कपासन जो कस्बा है तो वहां हुआ था। तो इन्होंने लोक संस्कृति को उन्नयन में अपना लोक संस्कृति का उन्नयन किया। उसके उत्थान में इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। 1960 में जोधपुर जिले के बुरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्था की इन्होंने स्थापना की। तो लिख लीजिए कोमल कोठारी। तो लिखिए जन्म 4 मार्च 1929 को, लिखिए जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासान कस्बे में। लिखिए चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में। तो जन्म है 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ के कपासान जो कस्बा है उसमें हुआ। तो इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना सारा जीवन लगा दिया। तो लिख लीजिए इन्होंने 1960 ईस्वी में, लिखिए इन्होंने 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के, लिखिए जोधपुर जिले के
जोधपुर जिले के लिखिए बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। लिखिए रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। तो देखिए 4 मार्च जन्म है, 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ कस्बे के, कौन सा कस्बा, चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। तो इन्होंने 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में, क्या नाम है कस्बे का, बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। तो आगे लिखिए कृपाल सिंह शेखावत। लिखिए कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। इसमें देखिए तो ये शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जो जन्म है, शिल्प गुरु कहा गया है इन्हें, तो कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ गांव में हुआ था 1922 में। तो इन्होंने जो है वो ब्लू पोट्री के जो चित्रांकनों के माध्यम से अपने अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 में इसे पद्मश्री क्या मिला इनको, तो पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो लिखिए, लिख लीजिए क्या है शिल्प गुरु, शिल्प गुरु। तो देखिए कृपाल सिंह शेखावत का जन्म जो लिख लीजिए सीकर जिले के मऊ गांव में जन्म। लिखिए जन्म सीकर जिले के, लिखिए सीकर जिले के मऊ ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ। तब हुआ 1922 में हुआ। तो इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से लिखे इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से चित्रांकनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई। अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई। तो 1974 में लिख लीजिए, 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो देखिए कृपाल सिंह शेखावत क्या पढ़ रहे हैं, कृपाल सिंह शेखावत तो जन्म है सीकर जिले के मऊ गांव में 1922 ईस्वी में। तो इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई और 1974 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए कब किया गया सम्मानित इन्हें, 1974 में। और जन्म कब है, 1922 में जन्म। देखिए 1922 में और पुरस्कार 1974 में। तो लगा लीजिए आगे पंडित विश्वमोहन भट्ट। लिखिए पंडित विश्वमोहन भट्ट। विश्वमोहन भट्ट।
तो विश्व मोहन भट्ट देखिए 12 जुलाई 1950 में जयपुर में जो पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ 1965 में। देश विदेश में इन्होंने जो अपनी प्रस्तुतियां हैं वो देनी स्टार्ट कर दी थी। तो लिखेंगे, लिख लीजिए 12 जुलाई 1950 को जयपुर में जन्म लिखिए। 12 जुलाई 1950 को कहाँ? जयपुर में। कहाँ हुआ इनका जन्म? तो लिख लीजिए जयपुर में। और 1965 में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू कर दी थी। लिखिए 1965 में इन्होंने देश विदेश में प्रस्तुतियां देनी शुरू कर दी थी। और 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात जो ग्रैमी पुरस्कार मिला। लिखिए 1994 ईस्वी में इन्हें 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी जो पुरस्कार है वो मिला। ग्रैमी पुरस्कार मिला। तो भट्ट ने गिटार में स्टार, सरोद में वीणा के जो 14 अतिरिक्त तारों के स्टिक अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार भी किया है। तो लिख लीजिए इन्होंने, सीधा लिख लीजिए मोहन वीणा का आविष्कार किया है। लिखिए, समझ तो गई ना आप कैसे किया है? तो जो भट्ट ने है, विश्व मोहन की बात हो रही तो विश्व मोहन भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद में वीणा के 14 अतिरिक्त तारों को स्टिक और अद्भुत जो मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा अपने नाम से ही तो मोहन वीणा का आविष्कार किया है। लिख लीजिए इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया है। इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया है। तो ये हो गए पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो देखिए जन्म 12 जुलाई 1950 ईस्वी को कहाँ हुआ? जयपुर में। और 1965 में इन्होंने देश विदेश में प्रस्तुतियां देनी शुरू कर दी थी। तो 1994 में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार। तो इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया है इन्होंने? मोहन वीणा का आविष्कार किया है। लिख लीजिए जगजीत सिंह। लिखिए जगजीत सिंह। तो देखिए 8 फरवरी 1941 को श्रीगंगानगर कस्बे में जो एक सिख परिवार था उनमें जन्मे गजल गायक जगजीत का जो जन्म कहाँ बताया? 8 फरवरी 1941 को। तो लिख लीजिए 8 फरवरी 1941 को। सीधी लाइन में लिखिए 8 फरवरी 1941 को श्रीगंगानगर कस्बे के, अब जिला है जो श्रीगंगानगर के एक सिख परिवार में जन्मे लिखे गजल गायक जगजीत सिंह का
जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। लिख लीजिए 2011 को निधन हो गया। निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की थी। तो ये लिख लीजिए, इन्हें मरणोपरांत ये घोषणा हो चुकी थी पुरस्कार की। राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की थी। तो देखिए 8 फरवरी 1941 को श्रीगंगानगर के एक सिख परिवार में जन्मे जो गजल गायक थे। तो गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941, मृत्यु 10 अक्टूबर 2011 को इनकी डेथ हो गई, निधन हो गया था। तो इनके मरणोपरांत 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की थी। किससे नवाजा जाता है इनको? राजस्थान रत्न से। राजस्थान रत्न पुरस्कार से देहांत कब हो गया इनका? 10 अक्टूबर 2011 को ही। अब लिख लीजिए कपूर चंद्र पुलिस। लिखिए कपूर चंद पुलिस। कपूर चंद पुलिस। तो 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। तो लिख लीजिए जन्म लिखिए कब हुआ? तो लिखिए 20 मार्च 1926 को। ये 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोढ़ा गांव में। लिखिए टोंक जिले के सोढ़ा गांव में। तो जन्म है इनका 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोढ़ा गांव में। और 1951 में इन्हें पत्रकार जीवन की इन्होंने शुरुआत की। 7 मार्च 1926 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की इन्होंने शुरुआत की। तो लिखिए 1951 में पुलिस ने। लिखिए 1951 में पुलिस ने समाचार पत्र या पत्रकार जीवन के रूप में जो शुरुआत कर दी थी। लिखिए पत्रकार जीवन के रूप में शुरुआत की। तो 7 मार्च 1956 को। लिखिए 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में सांध्यकालीन समय। लिखिए सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की।
राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की, पत्रिका की शुरुआत की। तो देखिए, जन्म 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोढ़ा गांव में और 1951 में पुलिस ने पत्रकार जीवन के रूप में शुरुआत की। तो 7 मार्च 1956 को, कब? 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। तो आपातकाल 1975 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान के गांव की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन की व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण प्रवेश का प्रणीत जो दस्तावेज जो है वो माना जाता है। तो एक बात लिख लीजिए, तो पुलिस ने कोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कोलम लिखा, जो साहित्यिक उसकी जो है कोलम की पुलिस की क्या मानी जाती है? साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। ये बात नोट करेंगे सिर्फ। तो लिखिए, पुलिस ने कोलम पोल नाम से, लिख लीजिए, इन्होंने कोलम पोल, इन्होंने कोलम पोल नाम से, कोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में, ढूंढाड़ी में नियमित, लिखिए, नियमित कोलम लिखा, कोलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत माना जाता है, साहित्यिक वसीयत मानी जाती है, मानी जाती है। तो देखिए, इन्होंने कोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कोलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। अब लिख लीजिए, आचार्य तुलसी, लिखिए आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी। तो अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म कब हुआ? 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। तो 22 वर्ष की आयु में ये जो है तेरा पंथ संघ के 9वें आचार्य बनाए गए थे। तो सारी बात एक ही लाइन में लिख लीजिए, लिखिए, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार, लिखिए, अणुव्रत आंदोलन, लिखिए, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार, सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म, लिखिए, आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के, लिखिए, नागौर जिले के लाडनू कस्बा, लिखिए, लाडनू कस्बे में हुआ, कस्बे में हुआ। तो 22 वर्ष की आयु में ये तेरापंथी संघ के 9वें आचार्य बनाए गए थे। लिखिए, लिखिए, 22 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में ये तेरापंथी, तेरापंथी संघ के 9वें आचार्य बनाए गए।
तो अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 1914 को हुआ। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। तो 22 वर्ष की आयु में ये तेरापंथी संघ के 9वें आचार्य बनाए गए। फिर से रीडिंग लगाइए एक बार। तो अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को हुआ। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। तो 22 वर्ष की आयु में ये तेरापंथी संघ के 9वें आचार्य बनाए गए। तो नैतिकता के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया? 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। तो आचार्य तुलसी का संदेश भी है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। ये लिखेंगे, लिखिए। लिखिए, आचार्य तुलसी का संदेश है क्या संदेश है? तो इंसान पहले इंसान, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, फिर हिंदू या मुसलमान। तो आचार्य तुलसी का संदेश क्या है? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। तो इनकी प्रेरणा से 1991 में लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लिख लीजिए, इनकी प्रेरणा से, इनकी प्रेरणा से 1991 में कहा? लाडनू में जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो देखिए, आचार्य तुलसी का संदेश देखिए, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। तो इनकी प्रेरणा से 1991 में लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आगे लिखिए, इनमें आचार्य तुलसी में लिखना है आगे। तो लिखिए, इनको 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और 1995 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा हकीम खासूरी अवार्ड दिया गया। तो लिखिए, आचार्य या फिर इनको 1993 में, लिखिए इनको 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, लिखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, एकता पुरस्कार। तथा 1995 में, तथा 1995 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा, लिखिए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा, आगे लिख लीजिए हकीम खासूरी, हाकिम खान सूरी अवार्ड दिया गया। तो ये आचार्य तुलसी कंप्लीट। तो देखिए, इनको 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार तथा 1995 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार है? हाकिम खां सूरी अवार्ड दिया गया। कौन सा? हाकिम खां सूरी अवार्ड दिया गया। तो आगे देखिए, लिखिए आचार्य महाप्रज्ञ, लिखिए आचार्य महाप्रज्ञ,
आचार्य महाप्रज्ञ तो ये जैन तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य थे और इनका जन्म जो टमकोर कहाँ है, झुंझुनू, तो टमकोर में हुआ था। इन्हें प्रेक्षाधान का इन्होंने सिद्धांत दिया और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक लिखी। तो ये सारी बातें लिखेंगे। लिखिए ये जैन तेरापंथ संप्रदाय के, लिखिए ये जैन तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। 10वें आचार्य थे। तो इनका जन्म टमकोर झुंझुनू में हुआ था। जन्म लिख लीजिए, टमकोर ब्रैकेट में लिख लीजिए झुंझुनू। झुंझुनू। तो इन्होंने प्रेक्षाधान का सिद्धांत दिया, लिख लीजिए इन्होंने लिखिए प्रेक्षाधान का सिद्धांत दिया। प्रेक्षाधान का सिद्धांत दिया तथा एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, ये तथा एपीजे अब्दुल कलाम के साथ फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक लिखी। लिखिए फैमिली एंड द नेशन, फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए ये जैन तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। जन्म इनका टमकोर कहाँ पड़ता है, झुंझुनू जिले में, टमकोर में हुआ। तो इन्होंने प्रेक्षाधान का सिद्धांत दिया और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक, फैमिली एंड द नेशन, फैमिली एंड द नेशन नामक पुस्तक लिखी। तो आगे लिखिए, इनकी एक आत्मकथा भी है, उसका नाम लिखिए। यात्रा एक इंचन की। लिखिए यात्रा एक इंचन की। यात्रा एक इंचन की इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा है। इन्होंने 5 दिसंबर 2001 से 4 जनवरी 2009 तक अहिंसा यात्रा की। तो लिख लीजिए इन्होंने 5 दिसंबर, लिखिए इन्होंने 5 दिसंबर 2001 से 4 जनवरी 2009 तक अहिंसा यात्रा की। तो ये आचार्य महाप्रज्ञ की बातें होती हैं कंप्लीट। तो देखिए यात्रा एक इंचन की, किसकी, यात्रा एक इंचन की इनकी आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है ये, तो आचार्य महाप्रज्ञ की आत्मकथा है यात्रा एक इंचन की। तो इन्होंने 5 दिसंबर 2001 से 4 जनवरी 2009 तक, कब तक, तो 5 दिसंबर 2001 से 4 जनवरी 2009 तक अहिंसा यात्रा की। आगे लिखिए आचार्य महाश्रमण, लिखिए
लिख लीजिए आचार्य महाश्रमण, लगा लीजिए हेडिंग। तो आचार्य महाश्रमण सरदार शहर चूरू में जन्मे। महाश्रमण श्वेतांबर जैन संप्रदाय के 11वें आचार्य। इन्होंने क्या बताया, आओ हम जीना सीखे तथा दुख मुक्ति का मार्ग जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो देखिए हेडिंग लगा लीजिए आचार्य महाश्रमण। तो देखिए लिखिए सरदार शहर चूरू में जन्मे। लिखिए सरदार शहर चूरू, तो सरदार शहर चूरू में जन्मे। महाश्रमण श्वेतांबर। लिखिए महाश्रमण श्वेतांबर जैन संप्रदाय के 11वें आचार्य हैं। 11वें आचार्य हैं। तो एक तो हुई आओ हम जीना सीखे और दूसरी दुख मुक्ति का मार्ग जो है इनकी उसके हैं। पहले लिखिए सरदार शहर चूरू। तो सरदार शहर चूरू में जन्मे महाश्रमण श्वेतांबर जैन संप्रदाय के 11वें आचार्य हैं। आगे लिखिए इनकी पुस्तकें। लिखिए आओ हम जीना सीखें। आओ हम जीना सीखें। एक और लिख लीजिए दुख मुक्ति का मार्ग। दुख मुक्ति का मार्ग, ये क्या है इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो देखिए सरदार शहर चूरू में जन्मे महाश्रमण श्वेतांबर जैन संप्रदाय के 11वें आचार्य हैं और पुस्तकें हैं आओ हम जीना सीखें, दुख मुक्ति का मार्ग। आगे लिख लीजिए दलवीर भंडारी। लिखिए दलवीर भंडारी। तो जोधपुर में जन्मे दलवीर भंडारी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो 2012 एवं 2017 में लगातार 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। तो लिखिए दलवीर भंडारी। लिखिए जोधपुर में जन्मे। जन्म लिखिए जोधपुर। लिखिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तथा बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। न्यायाधीश रहे हैं। तो 2012 और 2017 में 2012 व 2017 में लिखिए इन्हें लगातार 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना गया। लिखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना गया।
में चुना गया। तो देखिए जन्म, देखिए जोधपुर, जन्म जोधपुर। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो आगे देखिए 2012-17 में इन्हें लगातार 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया। तो आगे हम बात करेंगे बलवंत सिंह मेहता। लगाइए बलवंत सिंह मेहता। तो आगे हम और भी पढ़ेंगे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं राजस्थान के प्रमुख। हो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।